नमस्कार दोस्तों, जीके विद डी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। साइंस के अलावा आज हमारा पहला वीडियो बिहार स्पेशल से है। बिहार स्पेशल में भी हम पहले डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को पहले डिस्कस किया जाएगा। अब बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो है अब लगातार वीडियोज़ आएंगे। साइंस का वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, आप लोग साइंस के वीडियो को पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि मैं अब और भी सब्जेक्ट का जो वीडियोज़ हैं वो लाना शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहार से रिलेटेड जो है 15 क्वेश्चन जो कि आपका PYQ है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बिहार का जो क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो है ये भी बीपीएससी में जो है इसका वेटेज अच्छा है और भी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे दरोगा, BSSC, टीचर, तो इन सारे में भी जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1917। ये गांधी जी का जो है पहला एक्सपेरिमेंट था। गांधी जी जब जो है आपका भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे ही गांधी जी ने जो है बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। इसके पीछे कारण क्या था, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था, तो इसके पीछे आपका कारण था तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली क्या होता है, तो ये प्रणाली था कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा किसानों को जो है नील का खेती जो है करना पड़ता था, जिसके कारण जो है इससे बहुत सारे समस्या जो है उत्पन्न हो गए। पहला कि एक तो नील का जो है दाम नहीं मिलता था, खेत जो है ख़राब हो जाते थे, ठीक, किसान का हालत जो है दयनीय हो गया था। यही सब देख के जो है राजकुमार शुक्ल जो वहाँ के एक लोकल किसान नेता थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वो आए और चंपारण का जो है समस्या को देखें, और फिर गांधी जी ने 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया। तो ये जो है ये सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह था भारत में। यहीं से जो है गांधी युग का जो है शुरुआत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दाऊद कौन था। तो दाऊद जो है एक अफगान था, और कौन इसको बाहर किया था पटना से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने ही जो है 1574 से लेकर 76 के बीच में जो है दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ के बाहर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो मेघास्थनीज कौन था, तो मेघास्थनीज आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये एक राजदूत था। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका जो है किसने लिखा है। ठीक है, इंडिका जो है किसने लिखा है, तो ये मेघास्थनीज का ही लिखा हुआ है। इंडिका में ही जो है बताया गया है कि भारत का जो मगध काल में जो है भारत जो है सात भागों में जो है 7 वर्गों में जो है बटा हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे बार बार। आगे बढ़ते हैं। और मगध प्रशासन के बारे में भी जो जानकारी जो है आपको इंडिका से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके लाहौर है, अमृतसर है, पटना है, अम्बाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आनंद साहिब। ठीक है, ये चारों में से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आनंद साहिब। गुरु गोविंद से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये 1666 में 1666 में 1666 में पटना में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वही 1699 में जो है इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि बिहार में है।
और बिहार में भी कहाँ है, तो ये आपका जो है पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है आपका ये बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसमें आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1916 में हुआ था। ठीक है, वही अगर पूछा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो है कब उद्घाटन हुआ था, तो ये आपका हो गया था 1917 में। ये दोनों क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग होता है 16-17 में, तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले पटना हाई कोर्ट बनता है, बाद में उसके 1 साल बाद यूनिवर्सिटी आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा का आपका आंसर हो जाएगा 16। 40 आपका लोकसभा में है, वही राज्यसभा में आपका जो है बिहार से 16 सीट है। वही अगर विधानसभा का बात करेंगे तो आपका 243 है, और विधानसभा में अगर रिजर्वेशन का बात करेंगे एससी के लिए तो वो 38 है, और वही अगर एसटी का बात करेंगे तो वो आपका 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 2021 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है। तो बिहार की अनुमानित आबादी है आपका आंसर सी, यानी कि 10 करोड़। लेकिन अभी वर्तमान में जो है जातीय जनगणना हुआ था, उस हिसाब से जो है अभी वर्तमान बिहार की आबादी है 13.07 करोड़। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जातीय जनगणना में जो है किस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार राज्य में अभी कुल कितने ज़िले हैं। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टोटल 38 ज़िले हैं। वही अगर कमिश्नरी की बात करेंगे तो ये आपका 9 कमिश्नरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो ये पीछे का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सम्राट चौधरी। ठीक है, सम्राट चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार था, लेकिन अभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई अभी तक उत्तर प्रदेश में होता है। पंजाब में जो है धान गेहूं की बहुत अच्छा फसल होता है। अगर बात करेंगे कि हरित क्रांति में, तो हरित क्रांति में जो है पंजाब जो है सबसे आगे था गेहूं और धान के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, यानी कि उर्दू। पहला राज्य भाषा कौन सा है, तो वो आपका हिंदी है। ठीक है, वही अगर हम मैथिली का बात करेंगे तो मैथिली एकमात्र बिहार की भाषा है लोकल, जो कि 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, यानी 8 शेड्यूल में है। ये 8 शेड्यूल में कब आपका गया था, तो ये 2003 में जो है 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को भी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वही उर्दू का बात करेंगे तो उर्दू को 1981 में जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। यानी इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। वही ऑप्शन ए देखें राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जो है हेड होते हैं सरकार के, यानी कि जो भारत होता है भारत गणराज्य, तो भारत गणराज्य के जो अगर कोई प्रमुख होगा तो वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के भी प्रमुख होते हैं। सारा काम जो है केंद्र सरकार का वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। आर्टिकल 52 जो है वो बताता है
कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो रिसेंटली हमारे जो उपराष्ट्रपति जो हैं वो आपको क्या कर दिए हैं, तो रिज़ाइन कर दिए हैं 2 साल पहले ही। ये तीसरे राष्ट्रपति बने हैं जो अपने कार्यकाल से पहले रिज़ाइन किए हैं। आर्टिकल 63 जो है, आर्टिकल 63 यानी कि 63 जो है, इसमें बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये अंतिम क्वेश्चन है कि सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरुद्ध में किसानों की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान के साथ जो किसान का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण से बचाने के लिए जो है ये बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है बना हुआ था। वही अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में बना था, उसके अध्यक्ष जो है सहजानंद सरस्वती ही थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। एक कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ, तो ये 1929 में होता है। और दूसरा क्वेश्चन कि किसने किया, तो सहजानंद सरस्वती ने। तीसरा आपका कारण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है, इसके अलावा आप जाके साइंस का वीडियोस भी देख सकते हैं। लगातार साइंस का वीडियो जो है चैनल पे आ रहा है। चैनल अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जो है आप दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट जो है इस वीडियो चैनल पे जो है आपका आ रहा है, तो आप वीडियोस को देखते रहें। ये बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि सारे कंटेंट जो है आपके वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वीडियो पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।